बातें आप लोगों को याद रखनी है। ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी हम एफ ऑफ एस कहते हैं। जब एफ डैश टी का लाप्लास निकालेंगे तो ये फार्मूला आप याद रखिए, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। जब एफ डबल डैश टी का लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। एफ ट्रिपल डैश टी का लाप्लास निकालेंगे तो एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये फार्मूला याद रखिए। अगर इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू, इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो ये आता है वन बाई एस एफ ऑफ एस। एस में वन बाई एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एस में एस को डिवाइड करना पड़ेगा जब इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालें। मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए, अगर टी की पावर एन का मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ टी में तो एफ ऑफ एस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एन टाइम्स और माइनस वन की पावर एन आएगा। जैसे टी का मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन की पावर वन आएगा और वन टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार अवकलन होगा। अगर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन की पावर टू आएगा और टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन होगा, दो बार अवकलन होगा। अगर टी क्यूब का मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन की पावर थ्री आएगा और थ्री टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा। वैसे डिवीजन वाला आप देखिए, अगर टी से डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक बार। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करें तो दो बार इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी होगा। अगर टी क्यूब से डिवाइड करें थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। एक बार और मैं आप लोगों को फार्मूले अच्छे से समझा देता हूँ। एफ ऑफ टी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस, लाप्लास एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होता है वो फंक्शन ऑफ एस है। जब इसमें टी का मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ टी में तो एफ ऑफ एस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक बार और माइनस वन की पावर वन आएगा। जब टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, एफ ऑफ एस का टू टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा और माइनस वन की पावर टू आएगा। अगर टी क्यूब का मल्टीप्लाई करें तो इसका थ्री टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा और माइनस वन की पावर थ्री आएगा। जब टी से डिवाइड करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। आप फार्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे याद ना के ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। जैसे हम एफ ऑफ टी को टी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लाप्लास निकालते हैं तो आएगा माइनस वन की पावर वन और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी का। वो लाप्लास एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस कहते हैं, है ना। तो ये लाप्लास एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एस है। तो एफ ऑफ टी का आप लाप्लास फाइंड आउट कर लीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट करिए और माइनस वन का मल्टीप्लाई कीजिए तो टी इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास आपको मिल जाएगा। अगर टू टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का आपको लाप्लास मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए। अगर डिवाइड वाला फार्मूला में क्या होता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ ऑफ टी, लाप्लास एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालोगे तो वन बाई एस का मल्टीप्लाई होगा, लाप्लास एफ ऑफ टी में मतलब एफ ऑफ एस में वन बाई एस का मल्टीप्लाई होगा। टू टाइम इंटीग्रेशन है, उसका लाप्लास निकालना है तो वन बाई एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। थ्री टाइम इंटीग्रेशन है, इसका लाप्लास निकालना है तो वन बाई एस क्यूब का मल्टीप्लाई होगा। ई की पावर एटी का अगर मल्टीप्लाई है इसमें तो एस के प्लेस पे एस माइनस ए आ जाएगा और एफ ऑफ एटी का लाप्लास निकालना है तो वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए आएगा। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लाप्लास रूपांतरण आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन आता है, लाप्लास निकालना है टी इंटू कास ए टी का। तो कास ए टी का पहले लाप्लास आप देखिए क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था। तो कास ए टी का जो लाप्लास होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो कास ए टी का लाप्लास निकल गया। अब इसमें टी का मल्टीप्लाई है, टी का मल्टीप्लाई है मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा और माइनस वन की पावर वन आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो जो आंसर आएगा ये हमारा टी इंटू कास ए टी का लाप्लास मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास हमें निकालना है। तो साइन ए टी का लाप्लास निकाल लीजिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन ए टी का जो लाप्लास है उसका फार्मूला याद होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई है, टी स्क्वायर का। इसको टू टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए, दो बार इसका अवकलन कर दीजिए और माइनस वन की पावर टू आएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास पता चल जाएगा। अब यहाँ पे टी क्यूब है, लाप्लास टी क्यूब ई की पावर माइनस थ्री टी। ई की पावर माइनस थ्री टी का लाप्लास का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आ जाएगा वन अपान एस प्लस वन। अब इसको थ्री टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टी क्यूब का मल्टीप्लाई है और माइनस वन की पावर थ्री आएगा, तीन बार इसका अवकलन कर दीजिए। इस प्रकार से टी क्यूब इंटू लाप्लास ई की पावर माइनस थ्री टी का लाप्लास आपको मिल जाएगा।
ठीक है। ये कुछ फार्मूला भी याद रखिए, जैसे 1/s को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1/x² आता है, 1/s² को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2/s³ आता है, 1/s³ का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -3/s⁴ आता है, 1/n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -n/s⁴n+1 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास निकाल लेंगे। इसका लाप्लास, ये फार्मूला आप याद रखिए। तो इसका लाप्लास निकल गया, e⁻t sin 3t का लाप्लास निकल गया। ये हमारा फंक्शन ऑफ एस बन गया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई है, टी का मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और -1 आएगा, मतलब माइनस आ जाएगा इस प्रकार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसका हमें लाप्लास निकालना है तो सबसे पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा, 1 - e⁻t का लाप्लास निकालना पड़ेगा। ये आ गया। अब यहाँ टी का डिवाइड है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट कर दे s to ∞। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे ही हमें इसका लाप्लास निकालना है, cos at - cos bt/t। तो cos at - cos bt का पहले लाप्लास निकालेंगे, ये हमारा f(s) हो गया। अब अपान टी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लेना है s to ∞। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको इसका लाप्लास पता चल जाएगा। वैसे आपको निकालना है t × sin at का लाप्लास। तो क्या करोगे, sin at का पहले लाप्लास निकाल लीजिए, फिर t का मल्टीप्लाई है तो आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको और -1 आएगा। इस प्रकार से इसका लाप्लास आप निकाल सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप बनाइए। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे इसका मुझे लाप्लास निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin t का लाप्लास निकाल लीजिए। sin t लाइन से करने, देखो sin t का लाप्लास। अब डिवाइड t है तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए s to ∞, या ∞ दिख नहीं रहा, s to ∞, लिमिट ले लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो sin t/t का लाप्लास निकल गया। अब इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ 1/s का मल्टीप्लाई होगा, फिर में e⁻t का मल्टीप्लाई करना है तो s के प्लेस पे क्या आ जाएगा, s+1 आएगा। e⁻t है ना, यहाँ a की वैल्यू -1 है, s के प्लेस पे s+1 रख देंगे, जहाँ जो s हमारा s+1 रख देंगे। इस प्रकार से बन जाएगा। इसका मुझे लाप्लास निकालना है ये, तो पहले किसका निकालोगे, sin t का। sin t/t का निकाल लीजिए, ये निकाले थे। उसका यानी इसमें e⁻t का मल्टीप्लाई करना है तो s के प्लेस पे s+1 आ जाएगा। अब उसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसमें t का मल्टीप्लाई करना है, t का मल्टीप्लाई करना मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और -1 आएगा और डिफ्रेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको लाप्लास के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। इसका हमें लाप्लास निकालना है, ये 3 टाइम इंटीग्रेशन है। तो पहले क्या करोगे, sin t का लाप्लास निकालो, फिर t का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और -1 आएगा, ये निकल गया, मतलब t sin t का लाप्लास निकल गया। अब 3 टाइम इंटीग्रेशन है तो 1/s³ आ जाएगा। किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/s³ का। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। इसका हमें लाप्लास निकालना है तो क्या करोगे, पहले sin t का लाप्लास निकाल लीजिए। ये इंटीग्रेशन है, इवेल्युएट करना है इसको, है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में या इसको आप देखिए, इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसका मान निकालना है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। ये कहलाएगा, ये फार्मूला आप देखिए, लाप्लास t sin t का लाप्लास कैसे निकलेगा, sin t का लाप्लास निकालिए और उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना। यहाँ s के प्लेस पे क्या है, 3 है, s के प्लेस पे 3 है, देखो यहाँ s रहता है, यहाँ 3 है, तो बाद में हम s के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। इसका लाप्लास निकल गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, s के प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला भी आप याद रखिए, फार्मूला याद रखिए तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसको हमें इवेल्युएट करना है, तो इसमें कुछ नहीं है तो e⁻0 लिख दो। अब ये फार्मूला आ जाएगा लाप्लास, ये फार्मूला से आप देखो, लाप्लास sin mt/t आ जाएगा और s के प्लेस पे 0 है, यहाँ s रहता है तो s के प्लेस पे 0 है, तो t का डिवाइड है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फार्मूला आप देखिए। अब यहाँ पे इसका लाप्लास निकाल लीजिए, लाप्लास का फार्मूला लगा दीजिए, फिर इसको s के प्लेस पे 0 दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से लाप्लास निकाल लेना चाहिए। इसका मैं इसको इवेल्युएट करना है, e⁻t है, ये इस फार्मूला से आप देखिए, ये लाप्लास है cos at - cos bt/t और s के प्लेस पे यहाँ 1 है, यहाँ s के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ अपान में t है, इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अपान में t है, इसी कारण क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ये फार्मूला आप देखिए। उसके बाद में इसका लाप्लास निकाल लीजिए। लाप्लास निकालने के बाद में आपको क्या करना है, s के प्लेस पे 1 पुट कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। इस प्रकार से इसका आंसर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप बनाइए। इस क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर sin t का लाप्लास निकाल लीजिए, sin t/t का लाप्लास निकल जाएगा इंटीग्रेशन करने से, ये आ जाएगा।
उसके बाद में e की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई करना है तो s के प्लस पे s प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/s का मल्टीप्लाई हो जाएगा।